भाइयों ने मुझे अपनी मेहनत की कमाई से जोड़ के एक पैसा यहां राजस्थान में हेलीकॉप्टर से भी बुलाया आपने। मैं उस हेलीकॉप्टर की कुर्सी से खुश नहीं। आप मेरे काम करने वाले भाइयों को जयपुर की कुर्सी पर बिठाने में मदद करा दो बस। वो कुर्सी मेरे लिए प्राइवेट जेट से भी ज्यादा बढ़िया कुर्सी होगी, जब आपके बीच का व्यक्ति जाके आपके अधिकारों के लिए सीना तान के सरकार से सवाल करेगा और आपके लिए अवसर पैदा करेगा, आपके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करेगा। उस दिन मेरी मेहनत, मेरा बहावा पसीने के एक एक बूंद और मेरे आंसू इस राजस्थान में सफल हो जाएंगे मेरे लोगों, जिस दिन आपने मुझे इतनी ताकत देने का काम कर दिया। गांव देहात में लोग तैयार बैठे हैं, आप बस चले जाओ। आप जाके कहना कि आपके खून ने, आपके बेटे चंद्रशेखर आजाद ने इस बार आपसे अपने संघर्ष की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, या उस लड़ाई के लिए आपके आशीर्वाद की अपेक्षा की है। अगर ये बात आप जा कह दोगी तो मेरी माए बहनें आपको आशीर्वाद ही नहीं, आपके सम्मान में किसी चीज की कमी नहीं रखेंगी। मैं जानता हूं उनको। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर ज्यादा दिन आपने लापरवाही की और आप गुमराह हुए और आपने राजनीतिक शक्ति से इनको दूर रखा, तो हो सकता है कल चंद्रशेखर के साथ भी अन्याय हो और आपके पास खोने को कुछ नहीं बचे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी राजनीतिक ताकत बनाओ। जब आपके पास राजनीतिक ताकत होगी, आप जानते हो पुलिस के लोग मेरे कैसे कार्रवाई क्यों नहीं करते, आप जानना चाहते हो? बताओ, जानना चाहते हो नहीं जानना चाहते हो? हमारी संख्या तो इतनी है मगर हमारे कैसे कार्रवाई क्यों नहीं करते? और एक विधायक एमपी कैसे कार्रवाई क्यों कर देते? मैं बताता हूं आपको। जब तक इनके मन में यह बात नहीं बैठेगी कि कल चंद्रशेखर आजाद या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी यहां ताकतवर हो सकती है, क्योंकि इनको डर किस चीज से लगता है पता है आपको? इनको सस्पेंड होने से डर लगता है। इनको ट्रांसफर पोस्टिंग से डर लगता है, इनको चार्ज न मिलने से डर लगता है, इनको डर लगता है कहीं इनके ऊपर मुकदमा ना लिखवा दे सरकार। जिस दिन इनको एहसास हो गया कि आने वाले कल में आजाद समाज पार्टी यहां ताकतवर हो जाएगी, आप मेरी बात को याद रखना। ये भागे भागे आपका काम किया करेंगे बिना कहे, आप मेरी बात को याद रख लेना। जिस दिन इनको एहसास हो गया कि अगर इनकी बात नहीं मानी तो कल ये ट्रांसफर पोस्टिंग भी करेंगे और अपने पद का दुरुपयोग करने के आधार पे आपके खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भी भेजेंगे, घूसखोरी करने पे जेल भी भेजेंगे, तो फिर ये आपके काम को दौड़ दौड़ के करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि सारे पुलिस के लोग बुरे हैं, मगर मैं ये भी नहीं कहता कि सारे अच्छे। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो तो प्रयास करते हैं न्याय देने का, लेकिन उनके चोटी पे जो अधिकारी बैठा है और उनकी चोटी पे जो अधिकारी वहां जयपुर में बैठा है, वो उनके हाथ बांध देता है कि नहीं, नौकरी सरकार की कर रहे हो, सरकार के हिसाब से चलो। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि सब ठीक हो जाएंगे, चाहे पुलिस के लोग हो, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो या सामंतवादी लोग हो, सब ठीक हो जाएंगे अगर आपके पास राजनीतिक ताकत बन गई। इस बार इतनी ताकत बना लो कि जयपुर में किसी का भी झंडा आपके बिना ना चढ़े। बस इतनी ताकत इस बार बना लो, क्योंकि समय कम है कि जयपुर का झंडा जिसका भी चढ़े उसके अंदर डंडा आपका हो। अगर यह ताकत आपने बना ली तो मेरी बात को याद रखना कि फिर डंडा चलाने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। मेरी बात को याद रख लेना। इसलिए
मेहनत करो, वापस गांव कस्बों में लौटो, अपनी पार्टी संगठन अपने संघर्ष की बात लेकर लोगों तक जाओ, अपने लोगों को समझाओ कि वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं, गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। अपने लोगों को यह भी बताओ कि वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी दी है। और यह भी बताओ कि अगर वोट का अधिकार छिन गया, संविधान ना रहा, तो ये ताकतवर लोग आपकी बस्ती में पैर रखने भी नहीं आएंगे जो आज आपके पैर छूते हैं, पैर धोते हैं। इस बात को भी बताओ। और यह भी बताओ कि वोट दो धारी तलवार है, अगर अपने को दी तो आपकी परेशानियों का इलाज होगा, अगर गलती से बातों में आके, गुमराह होके, धोखे में आके, लालच में आके दुश्मन को दे दी तो फिर आपके लोगों का इलाज होगा। यह बात भी जाके लोगों को समझाओ। अगर यह बात आपने समझा दी तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, यह बहुजन समाज बड़ा स्वाभिमानी समाज है। यह भूखा तो रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। जिस दिन यह बात इनकी समझ में आ गई और आपने जाके मेहनत की, फिर वो शक्ति बनेगी राजस्थान में कि राजस्थान से चली हुई ये अंधेरों के खिलाफ ये उजाले की रोशनी, एक छोटी सी रोशनी, ये पूरे भारत में जाएगी और बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करेगी। इसके लिए जब जयपुर का सम्मेलन हो जाएगा, पूरे राजस्थान में हम लोग साइकिल यात्रा के माध्यम से गांव गांव, गली गली जाके आजाद समाज पार्टी के समर्थन में अपील करेंगे। हम पे भले ही बड़े बड़े साधन ना हो, लेकिन हमारे महापुरुषों के विचारों के कारण हमारे सपने बहुत बड़े इस देश में। उन सपनों को पूरा करने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम लोग चुकाएंगे। मैं 2 बार आप लोगों ने मुझे अपनी मेहनत की कमाई से जोड़ के एक पैसा यहां राजस्थान में हेलीकॉप्टर से भी बुलाया आपने। मैं उस हेलीकॉप्टर की कुर्सी से खुश नहीं। आप मेरे काम करने वाले भाइयों को जयपुर की कुर्सियों पे बिठाने में मदद करा दो बस। वो कुर्सी मेरे लिए प्राइवेट जेट से भी ज्यादा बढ़िया कुर्सी होगी, जब आपके बीच का व्यक्ति जाके आपके अधिकारों के लिए सीना तान के सरकार से सवाल करेगा और आपके लिए अवसर पैदा करेगा, आपके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करेगा। उस दिन मेरी मेहनत, मेरा बहावा पसीने के एक बूंद और मेरे आंसू इस राजस्थान में सफल हो जाएंगे मेरे लोगों, जिस दिन आपने मुझे इतनी ताकत देने का काम कर दिया। गांव देहात में लोग तैयार बैठे हैं, आप बस चले जाओ। आप जाके कहना कि आपके खून में, आपके बेटे चंद्रशेखर आजाद ने इस बार आपसे अपने संघर्ष की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, या उस लड़ाई के लिए आपके आशीर्वाद की अपेक्षा की है। अगर ये बात आप जा कह दोगी तो मेरी माए बहनें आपको आशीर्वाद ही नहीं, आपके सम्मान में किसी चीज की कमी नहीं रखेंगी। मैं जानता हूं उनको। वो आपको खाना भी खिलाएंगी, सम्मान भी देंगी और आपसे ये भी कहेंगे कि भाई भले ही एक बार को गुमराह हो जाए लेकिन बहनें माएं गुमराह नहीं होंगी, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि मेरे आज भी याद है, जब मैं जितेंद्र मेघवाल के यहां गया तो मेरी बहनें, मेरी माएं सारा काम छोड़ छाड़ के घर से निकल के सड़कों पे थी।